मूवी की शुरुआत दो स्कूल बसों से होती है जिनमें हम देखते हैं कि उनमें सिर्फ लड़कियां ही होती हैं। उन सब लड़कियों में हमें एक मित्सुक नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो बाकी लड़कियों से अलग है, क्योंकि वह हंसी मजाक करने के बजाय अपनी डायरी में कुछ लिख रही है। उसकी दोस्त उसे लिखना छोड़ उसके साथ मजे करने को कहती हैं। उसी वक्त मित्सु का पेन नीचे गिर जाता है और वो उसे उठाने के लिए जैसे ही नीचे झुकती है, उसी वक्त अचानक दोनों बसों के साथ सारी लड़कियों का सिर कट जाता है। मित्सुक बच जाती है क्योंकि वो उस वक्त नीचे झुकी हुई थी। अब ये भयानक दृश्य देखकर मित्सुक बहुत डर जाती है। दरअसल उन सब चीजों को एक हवा का झोंका काट रहे हैं जो उस वक्त मित्सुक के पीछे पड़ जाता है, लेकिन वो उसके आगे आगे भागती रहती हैं। तब कुछ आगे उसे चार लड़कियां दिखती हैं। वो उन्हें भी नीचे झुकने के लिए कहती हैं, लेकिन तब तक वो हवा उन्हें काट देती है। एक लड़की को मित्सुक अपने साथ धक्का देकर नीचे गिरा देती है, जिससे वह भी बच जाती है और वो भी ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाती हैं। उस समय वहां पर कुछ लड़कियां साइकिलिंग करते हुए कहीं जा रही थी और वो हवा उन्हें भी काट देती है और अब मित्सुक के साथ वाली लड़की भी कट जाती है और मित्सुक फिर से अकेली रह जाती है। अब वह अपनी जान बचाते हुए जंगल की ओर भागती है, जहाँ पर उसे नदी में बहुत सारी लाशें मिलती हैं जो वहाँ पर कटी हुई पड़ी हैं। मित्सुक समझ जाती है कि इन्हें भी हवा ने काटा है। अब वहाँ पर उसे एक स्कूल ड्रेस मिलती है जो काफी साफ होती है, इसलिए वो अपने कपड़े उसके साथ एक्सचेंज कर लेती है और जंगल से होते हुए स्कूल पहुंच जाती है, जहाँ पर उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड मिलती है जिसका नाम अक्की है। लेकिन मित्सुक उससे भी पूछती है कि क्या तुम अक्की ही हो, क्या हम दोनों साथ पढ़ते हैं। उस समय फिर से वहाँ पर हवा का एक झोंका आता है जिससे डरकर मित्सुक अंदर की ओर भाग जाती है। उस समय अक्की हैरान हो जाती है कि आखिर मित्सुक को हुआ क्या है, वो बार बार मेरा नाम क्यों पूछ रही हैं और वो ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रही हैं। तब वो आके को बताती हैं कि जब वो स्कूल आ रही थी तब एक हवा ने स्कूल के बसों के साथ सारी लड़कियों को काट दिया, लेकिन मैं नीचे झुकी हुई थी इसलिए बच गई और किसी तरह भागते हुए स्कूल पहुंची। इस बात पर आके को यकीन नहीं होता है, इसलिए वो उसे खिड़की के पास ले जाती हैं और बताती हैं कि ये हवा तो हमेशा की तरह ही नॉर्मल है। मित्सुक भी इसे फील करती हैं और अब वो काफी नॉर्मल हो जाती हैं। अब वो आकी के साथ क्लास में जाती हैं, जहाँ पर आकी अपनी बेस्ट फ्रेंड सूर और केको के साथ क्लास बंक करने का विचार करती हैं ताकि वे मित्सुक का मन बहलाकर उसे खुश कर सके। जब वे वहां से निकलने वाली होती हैं तब उन्हें सामने उनकी स्कूल टीचर मिलती हैं, लेकिन वे चारों किसी तरह उसे चकमा देकर वहां से निकलने में कामयाब हो जाती हैं और एंजॉय करने के लिए एक लेक के किनारे जाती हैं, जहाँ पर वे सभी बातें करते हैं। तब आकी अपनी फ्रेंड को मित्सुक के साथ हुई कहानी को सुनाती हैं, जिसे सुनकर सूर कहती हैं कि हाँ ये जरूर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं बल्कि किसी दूसरी दुनिया में जहाँ पर सब कुछ ऑपोजिट है। यहाँ पर हवा हमें जिंदा रखती है, इसलिए हो सकता है कि वहाँ पर हमें मार दे। उसी वक्त केको लेक में एक पत्थर मारती है और अचानक एक मगरमच्छ आता है और उसे खा जाता है। असल में ये एक इमेजिनेशन होता है जो ये बताता है कि दूसरी दुनिया में कुछ भी हो सकता है। केको अब भी वहीं पर सुरक्षित है, उसे कुछ नहीं हुआ है। अब उनको वहाँ पर एक बिस्तर दिखता है जो वहीं पर जमीन पर लगाया हुआ है। वह सभी उनके तकियों के साथ वहाँ पर खेलने लगती हैं। तभी मित्सुक को वहाँ पर दो लड़कियां दिखती हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उन दोनों ने शादी की हो और वो उनकी फर्स्ट नाइट है, इसलिए वहाँ पर बेड लगाया हुआ है। उस समय सुर मित्सुक को बताती है कि हम सब की किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है और अब अगर हमें अपनी डेस्टिनी को हराना है तो कुछ ऐसा करना होगा जिसे कभी कोई सोच ही नहीं सकता। अब वह सभी अपने क्लासरूम में वापस आ जाती हैं, जहाँ पर मित्सुक को एक तकिया दिखाई देता है। जब वो उसे उठाने के लिए नीचे झुकती हैं तब उसकी टीचर सभी स्टूडेंट्स को गोलियों से मार देती हैं, लेकिन एक बार फिर से नीचे झुकने की वजह से मित्सुक बच जाती हैं और अब वहां पर सूर और केको आती हैं जो मित्सुक को वहां से ले जाकर एक रूम में जाकर छिप जाती हैं। लेकिन वहां पर एक दूसरी टीचर आती हैं और वो केको को मार देती हैं, जिसे देखकर सूर और मित्सुक वहां से भागने लगती हैं। उसी वक्त उसकी टीचर पीछे से गोलियां चलाती हैं जिससे सूर को गोली लग जाती है। मरते वक्त सूर मित्सुक को बताते हैं कि उसे डेस्टिनी को किसी भी हालत में हराना ही होगा। अब सभी लड़कियां डरकर स्कूल से बाहर की ओर भाग जाती हैं और वो टीचर अब भी उन पर गोलियां चलाती हैं, जिससे कई सारी लड़कियां मर रही हैं और जो लड़कियां आगे निकल जाती हैं उन्हें हवा काट कर मार देती हैं। उन सब में केवल मित्सुक ही बचती हैं जो किसी तरह अपनी जान बचाते हुए निकट के पुलिस स्टेशन में पहुंचती हैं। तब वहां की पुलिस ऑफिसर उसे किसी अजीब ही नाम से बुलाती हैं और कहती हैं कि आज तो तुम्हारी शादी है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। उस समय वो उसे मिरर में दिखाती हैं, जिससे मित्सुक देखती हैं कि उसका चेहरा बदल चुका है। अब वो पुलिस ऑफिसर उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर शादी में ले जाती हैं, जहाँ पर काफी सारी लड़कियां होती हैं जो चिल्लाते हुए मित्सुक को कांग्रेचुलेशन बोल रही हैं। जब वो अंदर जाती हैं तो उसे वहां पर उसकी बेस्ट फ्रेंड अक्की मिलती है। मित्सुक उससे पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है। तब वो उसे बताते हैं कि एक बार तुम बस चुप रहो, मैं इसे जल्दी ठीक कर दूंगी, अभी हम किसी और के कंट्रोल में हैं। अब अक्की मित्सुक को शादी की ड्रेस पहनाकर चर्च में ले जाती हैं, जहाँ पर कुछ लड़कियां उसकी मजाक उड़ाती हैं क्योंकि उसने अपने हाथ में एक कांच की टूटी हुई बोतल पकड़ी है। जब वो आगे जाकर देखती हैं तो दुल्हे के रूप में एक सुअर खड़ा है, जिसे देखकर मित्सुक उस कांच की बोतल को उसके अंदर घुसा देती है
और अब मित्सुको और आकी मिलकर वहाँ पर मौजूद सभी लड़कियों को मार देती हैं। और जब वो दोनों वहाँ से निकल रही होती हैं तब वहाँ पर ब्लैक सूट पहने हुए दो लड़कियां आती हैं जो मित्सुको और आकी को वहाँ से जाने से रोकती हैं, लेकिन वह दोनों उन्हें भी मार देती हैं और अब वहाँ से भाग जाती हैं। भागते हुए मित्सुको अपने आप को वहाँ पर लगे हुए एक मिरर में देखती है, तब वो एक दूसरी लड़की में बदल जाती है जो एक रेसर है। और अब कुछ लड़कियां वहाँ पर आती हैं और उसे बताती हैं कि ये रेस तुम्हें किसी भी हालत में जीतनी है। ये सुनकर मित्सुको वहाँ से भागने लगती हैं। तब आगे जाकर उसे उसकी दोनों फ्रेंड केको और सुर उसके साथ भागते हुए मिलती हैं, जो उसे बताते हैं कि तुम्हें इस दुनिया को छोड़कर जाना होगा। ये सुनकर मित्सुको अपना ट्रैक बदल लेती हैं और वहाँ से भागते हुए एक अंधेरे वाली जगह पर पहुंच जाती हैं, जहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है जो उसे अंदर की ओर ले जाती है। और वहाँ पर पहले से बहुत सारी लड़कियां स्कूल ड्रेस पहने हुए शांत खड़ी हैं। अब वो अनजान लड़की मित्सुको को बताती है कि ये सब मारी जा चुकी हैं और तुम्हें भी इनके साथ मरना होगा। ये बोलकर वो एक चाकू से मित्सुको पर हमला कर देती हैं, लेकिन तभी वहाँ पर आकी आ जाती है जो उसे बचा लेती है। और अब वो मित्सुको को अपना असली नाम बोलने के लिए कहती है, जिसे बोलने पर मित्सुको एकदम से रेसर से असली स्कूल वाली मित्सुको बन जाती है। अब आकी मित्सुको को बताती है कि तुम्हारा इस दुनिया से जाने का वक्त हो गया है, इसलिए मेरे हाथों में लगे इन वायर्स को खींचो जिससे मैं मर जाऊंगी और तुम अपनी असली दुनिया में पहुंच जाओगे। लेकिन मित्सुको आकी से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, इसलिए वह ऐसा करने से मना कर देती हैं। लेकिन आकी के ज्यादा दबाव देने से वो मजबूरन उन वायर्स को खींचती हैं, जिससे आकी की बॉडी के बीच में से दो टुकड़े हो जाते हैं और उसके बीच में से एक चमकदार रोशनी के साथ एक दरवाजा खुलता है। अब मित्सुको उसके अंदर जाती है, जिससे वो एक अलग दुनिया में पहुंच जाती है जहाँ पर केवल आदमी है। तभी उसे सामने की दीवार पर अपना फोटो दिखता है। जब वह उसे देख रही होती है तब वहाँ पर एक लड़का आता है और मित्सुको बताता है कि तुम फ्यूचर में हो, जिसे सुनकर मित्सुको वहीं पर बेहोश हो जाती हैं। जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को एक बुढ़े आदमी के पास पाती है जो वीडियो गेम खेल रहा है और वहाँ पर बहुत सारी लड़कियां खड़ी हैं। असल में वह बुढ़ा आदमी उन्हीं सबको एक रिमोट से कंट्रोल कर रहा है। अब वह आदमी मित्सुको के पास आता है और उसे बताता है कि तुम भी इस वीडियो गेम का हिस्सा हो। हालांकि पहले तुम मर चुकी थी, मगर मैंने तुम्हारे डीएनए को यूज करके फिर से तुम्हें जिंदा किया है और एक पुतले के रूप में बनाकर इस गेम में डाला ताकि तुम हम सबको एंटरटेन कर सको। अब वो बुढ़ा आदमी मित्सुको को एक लड़के के साथ सोने को कहता है, लेकिन मित्सुको अब कुछ भी समझ नहीं पाती है और जबरन उसे उस लड़के के पास जाकर सोना पड़ता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसकी फ्रेंड सुर ने कहा था कि अगर उन्हें डेस्टिनी को हराना है तो उसे कुछ ऐसा करना होगा जिसको कभी किसी ने सोचा ही नहीं हो। और वो ये सोचकर उस लड़के का गला दबाने लगती है और उससे कहती है कि अब बहुत हो गया है, अब मैं तुम्हें हम सबको खिलौनों की तरह नहीं खेलने दूंगी। और ये कहकर वो अचानक खुद को ही मार देती हैं, जिसे देखकर वह बुढ़ा आदमी चिल्लाने लगता है। और उसके बाद गेम के सभी कैरेक्टर जो मित्सुको के हैं वो अपने आप को मार लेते हैं और अगले सीन में हम मित्सुको को बर्फ पर पड़े हुए देखते हैं जो वहां से खड़ी होकर भाग जाती हैं। इस तरह वो फाइनली इस वीडियो गेम से बाहर निकल जाती हैं और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इसी तरह के और भी मूवीज का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।